जयश्री। हाँ पापा हाँ। चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? ला रही हूँ भगवान। कुमार कुकुर कुमार। जयश्री। आई पापा आई। ये लीजिए आपकी चाय। आज तो आपको चाय के साथ नाश्ता भी मिलेगा, उपमा। आज मुझे क्यों नाश्ता? वो काम वाली बाई नहीं आई ना, किससे देती? आज तो भिखारी भी नहीं आया। हेलो बा जयश्री, खबर में तो काम वाली बाई नहीं आई। बर्तन का ढेर पड़ा है किचन में, किससे साफ करवाऊं? बच्चे तो स्कूल गए हैं ना पढ़ाई करने, क्लास में फर्स्ट आते हैं। जयश्री। मैं बाद में फोन करती हूँ, बाबूजी बुला रहे हैं। जयश्री। हाँ जिंदा है अभी। क्या है? जयश्री उपमा कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ हड़बड़ी में गिर गया था ना ये उपमा मुझसे जमीन पर। हाँ तो प्रफुल्ल भैया, मैंने उनसे कहा प्रफुल्ल भैया वहाँ उपमा गिर गया है, आप उसे उठा के बाद में फिनाइल का पोछा मार देंगे। तो उन्होंने पहले फिनाइल का पोछा मारा, बाद में उपमा उठाया। कैसा है? वाहियात वाहियात बकवास है ये उपमा। फिनाइल फिनाइल कैसा है बाबूजी? कल ही सुपरमार्केट से चुरा के लाई हूँ भगवान। जयश्री जयश्री फिनाइल जहर होता है, मैं मर गया तो? नहीं हाँ आज मत मरना, एक तो काम वाली बाई नहीं आई, ऊपर से बच्चों के एग्जाम सर पर है। पर वेकेशन तक रुक जाइए, बाद में मैं ही आपको। हर्ष बाई आ गई। अरे पर हाँ हाँ बसंती आ रही हूँ। फूल बचाओ। लाइट बंद करो। कौन? मैं ईश्वर हूँ, बुद्धि देव, अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। ओह मुझे लगा काम वाली बाई आई है। अरे कोई ईश्वर आए हैं। हटिए। अरे सुनो सुनो बेटी, सुनो बड़ी भाई ढूंढने जाना है। साथी कुमार घाट को पर तक छोड़ देंगे। प्रभु प्रभु तथास्तु। प्रभु आयुष्मान आशीर्वाद दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जीवन सफल हो गया मेरा। जयश्री घाटकोपर में पार्किंग नहीं है सारथी। आइए आइए आइए। अरे हंसा प्रफुल्ल आइए आइए आइए। आइए पधारिए, विराजिए प्रभु विराजिए। हंसा, हिमांशु, प्रफुल्ल। कहाँ मर गया गधा? मैं यहाँ हूँ बाबू जी। ये है मेरा बड़ा बेटा प्रफुल्ल। मैं हूँ प्रफुल्ल, मेरा नाम प्रफुल्ल है। लोग प्रफुल्ल कह के जब मुझे बुलाते तब मैं जवाब देता हूँ मैं, मेरे मुंह से। अरे बस गधे, हंसा कहाँ है? बाबूजी मैं हूँ ना, मैं बुलाता हूँ। हंसा, हंसा। क्या है प्रफुल्ल? व्हाट इज? मेरी हंसा मेरे बुलाने पर आ रही है। मैं तो थक गई भाई साहब। ये है मेरी बहू हंसा। हेलो हार खाना खा के जाना हो। अरे क्या खाना खा के जाना, पहले पानी का तो पूछो हंसा। आपके यहाँ पानी कितने बजे आता है? हो अरे मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ हंसा। क्या पानी? पप्पू अब ये खाइए, मैंने अभी अभी ताजा ताजा बनाया है। अच्छी चीज है। किस चीज से बनी है? वो लेडीज लोगों के गाल होते हैं ना, वैसी मुलायम मुलायम मलाई में से। ओह,
ये हंसा का भाई? हाँ, हिमांशु। और मैं ईश्वर। अच्छा, करते क्या है? ईश्वर जिनके मंदिर बनते हैं। रजनीकांत, एन्नीवासी धन्नीवासी। अरे ईश्वर भगवान परमेश्वर, मैं अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। अच्छा अच्छा, परमेश्वर मतलब गॉड, ऊपर वाले। हाँ, अरे भाई ऐसे वस्त्र और मुकुट पहन के आया हूँ तो भगवान ही होगा ना। ओ बाप रे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया हो और उसमें आप भगवान बने हो। हैं? हम तो हर साल लेते हैं फैंसी ड्रेस में हिस्सा। पिछले साल ना मैं टीचर बनी थी। ए, आप देखिए। हाँ? ये टीचर है? तो फिर पढ़ाती क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त तो घर पे बैठी है। या टीचर तो स्कूल में होगी तभी पढ़ाएगी ना। ऐसे 24 घंटे थोड़ी बोलेगी। बी फॉर बिरयानी, डी फॉर ढोकला, जी फॉर मसाला, एम फॉर मसाला। मैं गरम मसाले की बात कर रहा हूँ। तो आप घर बैठी हुई टीचर बनी थी। हाँ? ये लोगों की समझ में आया था? हाँ, इसलिए तो हंसा को पहला इनाम मिला था। पहला इनाम? तो आप लोग क्या बने थे? हिमांशु दाल बना था। हिमांशु गरम दाल। ये दाल है? जमीन पर गिरी हुई है। और वो देखिए बाबूजी, वो दाल का पतीला बने थे। लेकिन वो तो ऊपर है। हाँ, तो पतीला नहीं गिरा था, सिर्फ दाल गिरी थी। सेकंड प्राइज। जरा मेरा वो। एक मिनट, मेरे प्रफुल्ल क्या बने थे वो तो देखते जाइए। एक प्रफुल्ल। ये क्या है? ताजमहल, ताजमहल। मैं ताजमहल बना था। एक मिनट। आप टीचर, ये दाल, ये पतीला, ये सब समझे। हाँ। लेकिन आप ताजमहल जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। अरे प्रफुल्ल महाभारत के टाइम के ताजमहल बने थे। महाभारत के समय ताजमहल था ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं नहीं दिखता ना ताजमहल जैसा। बाबू थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल करो। और हमें अक्ल के लड्डू बांटने निकले थे। आपको भगवान किसने बनाया हो? सुनो सुनो, कहते हैं कि भगवान की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन हमारे बड़े लोगों के सामने बेचारे भगवान की नहीं चली। चले तो इन्हीं बड़े लोगों की एक कहानी सुनते। कहानी का नाम है एक भंगार लव स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक काली भयानक रात से, जब बड़े लोग चक्कू सिंह के घर गए। जयश्री, जयश्री, अरे जयश्री, बापू क्या हुआ? जैसी जैसी क्यों कर रहे हो? ये देख हिमांशु, देख, ये देख। ये तो चक्कू सिंह। अब क्या होगा? क्या बाबूजी? हिमांशु पे चोरी की बजाय इसके खून का इल्जाम लग जाएगा। उम्र कैद बस। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये मुलजिम असल में एक खतरनाक गुनहगार है, जिसने चक्कू सिंह आलूवाला की बड़ी बेरहमी से छुरा मारकर हत्या करने की कोशिश की, और ये मैं साबित करके रहूंगा। मतलब हिमांशु मामा पर खून का इल्जाम लगने वाला था। और फिर भी वो खुश थे। बाय द वे, ये चक्कू सिंह कौन है? अरे वही जिसका खून। चाची, कहानी का क्लाइमेक्स अभी से क्यों बता रहा है? चलेगा। चुप। एक्चुअली खून, उम्र कैद, चक्कू सिंह, ये सब भूल जाओ। कहानी की शुरुआत होती है एक मनहूस फोन से। अरे पापा, जोर से धक्का लगाओ, पिक्चर यही खत्म हो जाएगी। हमारी पिक्चर शुरू हो जाएगी। आपने 4 हाथ से खाना तो खाया था। अरे चुप रहे। फोन है। वेरी गुड चक्की। अच्छा, अभी ये बता, ये क्या है? व्हाट इज? ओहो, हंसा, फोन है मतलब फोन आया है। अच्छा, हेलो, जैसी फोन है। जैकी, हंसा, हंसा, बुरी खबर है। तुम्हारे पापा आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हाय हाय, किसकी? अरे खुद की आखिरी सांसें गिन रहे हैं।
और तुम्हें और हिमांशु को याद किया है। मम्मी, हिमांशु मामा को फोन लग गया। हाय हाय, कैसे लग गया, कहाँ लग गया? उसे ज्यादा तो नहीं लगा फोन? आज एक से एक बुरी खबर मिल रही है प्रफुल्ल। हौसला रखो हंसा, हौसला रखो। तू जल्दी से अपने पापा के घर पहुंच, उन्होंने मरना शुरू कर दिया है। मैं ये टिकट ब्लैक में बेच के पहुंच रही हूँ। पापा, अभी आपकी उम्र क्या है? पता नहीं मैं चंद्रकांत भाई, प्रफुल्ल। हंसा, हंसा मेरी बच्ची मत रो। अच्छा, कभी न कभी सभी को जाना पड़ता है ना? हाँ, मेरे प्रफुल्ल को तो कल रात 5-6 बार जाना पड़ा था भाई साहब। वो तो एसी बहुत तेज था इसलिए हंसा। हंसा, प्रफुल्ल, समधी जी बाथरूम जाने की बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रकांत भाई, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे तो बस हिमांशु की चिंता है। पापा, ये क्या हो गया? पापा, अब मेरी बारात में कौन नाचेगा पापा? हम नाचेंगे हिमांशु। और वैसे भी पापा को कहाँ अच्छा डांस करना आता है? नवरात्रि में तो कैसा बंगाल डांस किया था आपने। अरे हंसा, चुप करो, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए। बेटा, मैं इतना बुरा डांस नहीं करता। और फिर वो गरबा की वो स्टेप्स, केसरियो रंग अब ये शुरू हो गए। क्या हुआ? अरे फटाफट अपनी आखिरी इच्छा बोल रहे हैं या बाहर वाले से बुलवाऊं? चलिए बोले फटाफट। तुलसीदास भाई, आप तो जानते ही हैं, ये मेरा हिमांशु बहुत ही भोला, सुंदर, कल्चर्ड है। ओहो, प्रफुल्ल, कल्चर्ड मतलब? कल्चर्ड हंसा। अरे अपना वो मूली नारियल वाला, वो नारियल तोड़ते तोड़ते थक जाता है तो उसकी माँ चिल्लम्मा उसे नहीं कहती, बेटा तू नारियल तोड़ते तोड़ते थक गया तो नारियल के पेड़ पे कल चढ़, कल चढ़। अच्छा अच्छा, कल्चर्ड, कल्चर्ड, अच्छा कल्चर्ड। कल्चर्ड। नहीं नहीं, कल्चर्ड का मतलब हंसा बेटा क्या है? कल्चर्ड का मतलब मैं समझा दूंगा। अच्छा, आप अपनी आखिरी इच्छा बोलिए ना फटाफट। हिमांशु का बरसों से एक इकलौता सपना रहा है, उसे पूरा कर देना। जरूर पूरा करूंगा, लेकिन वो सपना है क्या? यही कि उसकी उसकी क्या? हाँ हाँ, उसकी जल्दी जल्दी। चंदू भाई, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हिमांशु का इकलौता सपना क्या है? बाबूजी, हाँ? हिमांशु को पता है और मैं जिदा हूँ। सिर्फ पापा चल बसे हैं बॉस। हाँ। हिमांशु, पापा, पापा, ये क्या हो गया पापा? पापा आगे खोलिए पापा, किसी को पता नहीं चलेगा। 1 2 3 1 2 3। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि चंद्रकांत भाई गुजर गए हैं, तो श्री चंद्रकांत भाई त्रिभुवन दास शेठ की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये भक्ति गीत पेश करेंगे। बीड़ी जलाइए, बिपाशा बस।